गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हमारा डे 9 है और आज हम पोएम 1 पढ़ेंगे। पोएम का नाम है माई मदर एट 66, जो कि कमला दास जी ने लिखी है। कमला दास जी अपनी माता जी के घर आती हैं और कुछ दिन यहाँ रुकने के बाद जब ये वापस अपने घर जा रही होती हैं तो इनकी माता जी और ये कार में बैठकर एयरपोर्ट तक छोड़ने जाती हैं। इनकी माता जी इनके बगल में ही बैठी होती हैं कार में। तो जब ये अपने घर से एयरपोर्ट तक जाती हैं तब उसके बाद ही इन्होंने ये कविता लिखी है और इन्होंने रियलाइज़ किया है कि इनकी माता जी काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है और हो सकता है कि जब अगली बारी अपने माता जी के घर आएँ तो शायद अपनी माता जी को जीवित ना पाएँ। ठीक है, तो इसी पर इन्होंने कविता लिखी। तो शुरू करते हैं। आप सब लोग अपनी बुक निकाल के बैठिएगा। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. अपने माता जी के घर से, अपने पेरेंट्स के घर से मैं कोचिन की तरफ ड्राइविंग करके जा रही हूँ लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो मैं देखती हूँ कि मेरी माता जी जो है मेरे बगल में बैठी हुई हैं और वो जो झपकी ले रही हैं, मुंह खोल कर सो रही हैं। जब मैं उनका चेहरा देखती हूँ तो उनका चेहरा जो है किसकी तरह चमकता है? उनका चेहरा एक कॉप्स की तरह कॉप्स जो होता है, एक डेड बॉडी को बोलते हैं। कॉप्स जो होती है डेड बॉडी होती है, तो उनका चेहरा जो है एक कॉप्स की तरह, डेड बॉडी की तरह, डेड बॉडी का चेहरा जैसे हम कहते हैं ना पीला पड़ जाता है, तो उनका चेहरा भी एकदम पीला पड़ चुका है। बुढ़ापे में ज़्यादातर लोगों का चेहरा बेरंग हो जाता है, नीरस हो जाता है, पीला हो जाता है। ठीक है, तो इनकी माता जी का चेहरा भी कुछ कुछ पीला सा हो गया। तो जब ये देखती हैं कार में बैठे हुए कि इनकी माता जी सो रही हैं और जब इनकी नज़र इनके माता जी के चेहरे पर पड़ती है तो इनकी माता जी का चेहरा काफ़ी पीला पीला सा लगता है। तो ये अपनी माता जी के चेहरे को एक मृत शरीर की बॉडी के जो चेहरा होता है उससे कंपेयर करती हैं। ठीक है, फिर जब देखती हैं कि इनकी माता जी इतनी बूढ़ी हो गई तो इनको बहुत दुख होता है, दर्द होता है। तो जब इनको दर्द होता है, पेन होता है, जब इनको ये रियलाइज़ होता है कि मेरी माता जी इतनी ही बूढ़ी हो गई हैं जितनी की बूढ़ी दिख रही हैं वो, मतलब जितनी बूढ़ी दिख रही हैं वो इतनी बूढ़ी सचमुच हो गई हैं। कुछ लोग होते हैं जो जिनकी उम्र काफ़ी हो जाती है लेकिन वो फिर भी बूढ़े नहीं दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी माता जी जितनी बूढ़ी 66 ईयर की अगर हो गई हैं तो वो इतनी की लग रही हैं। ठीक है, ऐसा पोइट्स ने लिखा है। फिर इस विचार को, इस थॉट को दूर रखते हुए, कौन सा विचार, ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन से विचार को दूर रखा था पोइट ने। यही विचार कि इनकी माता जी जितनी बूढ़ी हो गई हैं सचमुच उतनी बूढ़ी दिख भी रही हैं। तो इस विचार को दूर रखते हुए ये विंडो के बाहर देखने लगती हैं। विंडो के बाहर क्या देखती हैं? पुट दैट थॉट अवे, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो ये देखते हैं कि बाहर जो है, विंडो के बाहर जो यंग ट्रीज़ हैं वो स्प्रिंट मतलब बहुत तेज़ी से दौड़ना। तो ये पेड़ जो हैं बहुत तेज़ी से पीछे छूटते जा रहे हैं, जैसे कार आगे जा रही है तो पेड़ पीछे छूटते जा रहे हैं। और जो खुश बच्चे हैं, मैरी चिल्ड्रन है, वो अपने घरों से निकलकर मैदान में ऐसे फैल रहे हैं। खुश मैरी चिल्ड्रन जो है अपने घरों से निकलकर एकदम से मैदान में फैल रहे हैं। स्पेलिंग मतलब फैलना। ठीक है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर, वेन, पेल as a late winter's moon, and I felt old familiar age, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. बाद जब ये एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद इनकी माता जी वहीं खड़ी रहती हैं और ये पलट के फिर से देखती हैं आखिरी बार गुड बाय बोलने के लिए। जब आखिरी बार फिर से देखती हैं उनके चेहरे की तरफ तो देखती हैं कि फिर से वही वेन, फिर से वही क्या, वेन, भद्दा। वेन का मतलब होता है भद्दा, और पेल मतलब येलो, पीला सा कलर, पीला सा रंग इनका चेहरे का, और वेन भद्दा सा रंग है इनका, मतलब नीरस है, उड़ चुका है, चेहरे का रंग उड़ गया है। कोई बोलते हैं ना कि अगर आपने प्रेमानंद जी महाराज का चेहरा देखा तो उनका चेहरा कैसा खिला खिला सा रहता है। हालांकि उनकी एज भी काफ़ी है लेकिन फिर भी देखिए आप। लेकिन यहाँ पर बुढ़ापे में इनका चेहरा जो एकदम नीरस हो गया है, जिसमें कोई रंग नहीं है, कोई बेजान सा हो गया एकदम, जिसका कोई रंग नहीं है, एकदम पीला पड़ गया, भद्दा पड़ गया। और इन्होंने अपनी माता जी के चेहरे को किससे कंपेयर किया है? एज अ लेट विंटर्स मून, जो सर्दियों का चांद होता है, जो जब सर्दियाँ जाने वाली होती हैं तो सर्दियों में जो चांद निकलता है, आप कभी देखिएगा फुल मून का, खासकर पूर्णिमा के वाले चांद को देखिएगा, वो चांद जो होता है हल्का पीला पीला दिखता है। तो बिल्कुल उनकी माता जी का चेहरा एकदम ऐसा ही पीला पीला सा दिख रहा है।
फिर जब ये आखिरी बार जब एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पर लास्ट टाइम वो फिर से मुड़ कर देखती हैं तो इनको जो वो बचपन का डर, वही बचपन का डर वापस आ जाता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा बचपन का डर? इनका बचपन का डर वही कि जो कि हम सबका भी होता है कि अगर हमसे कोई कहे कि बचपन में अगर हमसे कोई कहता था कि तुम्हारी मम्मी जो है तुम्हें छोड़कर कहीं चली गई हैं, तो हम जो है बहुत उदास हो जाया करते थे या रोने लग जाते थे वहीं, या ढूंढने भागते थे कि हमारी मम्मी हैं कि नहीं, जब तक हमें मिल नहीं जाती थी या हमें ये पता नहीं चल जाता था कि नहीं गई हैं, या गई हैं तो आएंगी कि नहीं आएंगी या कब आएंगी, तब तक हम शांति से बैठते नहीं थे जब हम बच्चे थे। ठीक है, 3 से 4 साल के बीच की बात कर रहा हूँ मैं। तो उनको यही बचपन का डर कि मैं अपनी माँ को खो ना दूँ, मैं अपनी माता जी को खो ना दूँ, ये बचपन का डर इनका फिर से वापस आ जाता है। ठीक है, किसी तरह ये अपने दुख को, अपने दर्द को, अपने इस डर को छिपाते हुए अपनी माँ की ओर मुस्कुराते हुए कहती हैं, एक उम्मीद के साथ कहती हैं, सी यू सून अम्मा, कि मैं आपसे फिर मिलूँगी अम्मा। और वो मुस्कुराते मुस्कुराते वहाँ से उनको टाटा बाय बाय फेयरवेल देते हुए चली जाती हैं। तो ये थी हमारी कहानी। ठीक है, इसमें जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग। जैसे अगर हम क्वेश्चन डिस्कस करें तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है, इसमें 3 स्टैंजा बनते हैं। ठीक है, तीनों स्टैंजा आपको करने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको छोड़ के नहीं जाना है। इसमें से छोटी सी पोएम है इसलिए सारा करके जाएंगे इसमें से, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगातार आ रही है। 22 में आई, 23 में आई, 24 में आई, 2025 में भी आई, अब 2026 में भी आ सकती है, पूरे चांस है। इसलिए हम इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सारा पढ़ के जाएंगे। सेंट्रल आइडिया भी करेंगे और तीनों स्टैंजा करेंगे, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ जो आ सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे। अब पहला क्वेश्चन बनता है कि जो पोइट हैं वो कहाँ से कहाँ जा रही हैं, कहाँ से कहाँ जा रही हैं। तो पोइट जो है अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं। ठीक है, इतना ही लिखेंगे। देखो कितने नंबर के आते हैं। जो पोएम वाला सेक्शन जो होता है पूरा 10 नंबर का आता है, पूरा 10 नंबर का सेक्शन आता है। इसमें क्या होता है, एक एक्सट्रैक्ट दे देता है आपको और 3 क्वेश्चन दे देता है 2 नंबर के, 3 क्वेश्चन 2 नंबर के जो कि 6 मार्क्स के हो जाते हैं, और एक 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया आता है। ठीक है, तो टोटल यहाँ से 10 नंबर बन जाते हैं हमारे। ठीक है, तो 10 नंबर में एक एक्सट्रैक्ट देगा और 3 क्वेश्चन पूछ लेगा, 3 जो कि 2-2 नंबर के होंगे। तो 2-2 नंबर के होंगे तो ज़्यादा बड़ा लिखना नहीं है हमको, मुश्किल से 3 लाइन लिखनी, 3 या 4, ज़्यादा से ज़्यादा मन कर रहा है तो आप 4 लिख दो, और 2 से कम नहीं लिखनी है और 4 से ज़्यादा नहीं लिखनी है। ठीक है, हाँ। तो क्वेश्चन बनता है कि जो पोइट हैं वो कहाँ से कहाँ जा रही हैं। तो पोइट जो है अपने पेरेंट्स के होम से कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं। ठीक है, इतना ही लिखेंगे बस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अब उन्होंने अपनी माताजी को किस चीज़ से कंपेयर किया है। तो उन्होंने देखो 2 चीज़ों से कंपेयर किया है। अब डिपेंड करता है कि कौन सा वाला स्टैंजा है। अगर पहला वाला स्टैंजा है, जो पहला वाला स्टैंजा है, जब वो कार में अपनी माताजी को देखती हैं और जब देखती हैं कि उनका चेहरा जो है एकदम डेड बॉडी की तरह दिख रहा है, तब हम लिखेंगे सिर्फ ये वाली बात कि उनका माताजी का चेहरा जो है एक मृत शरीर की तरह दिख रहा है, मृत शरीर के चेहरे की तरह दिख रहा है। और अगर लास्ट वाले पैराग्राफ, लास्ट वाला स्टैंजा दिया है जिसमें इन्होंने लेट विंटर मून से कंपेयर किया, तब हम ये वाली बात लिखेंगे। दोनों बात कब लिखेंगे, वैसे तो पूरी पोएम देगा ही नहीं, एक एक स्टैंजा करके पूछेगा। पहला वाला स्टैंजा पूछा तो ये वाली बात लिखेंगे कि इससे कंपेयर किया, लास्ट वाले स्टैंजा देकर पूछ रहा है तो विंटर मून से किया, लेट विंटर मून से। ठीक है, और दोनों में ही एक ही चीज़ बताइए कि दोनों का चेहरा कैसा दिख रहा है, पीला दिख रहा है, पेल दिख रहा है, और वेन मतलब भद्दा दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पोइट जो है, पोइट को क्या रियलाइजेशन होती है। पोइट को यही रियलाइजेशन होता है कि उनकी माताजी उतनी ही बूढ़ी हो चुकी हैं जितनी बूढ़ी वह दिख रही हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पोइट जो है कौन से विचार को दूर रखती हैं, कौन से विचार को दूर रखकर विंडो के बाहर देखती हैं, कार के विंडो के बाहर। तो वो कौन से विचार को देखती हैं, वही कि इनको जो है काफ़ी तकलीफ़ होती है, काफ़ी दर्द होता है कि इनकी माताजी काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं और शायद ये क्या पता कितने दिन जीवित रहेंगी या नहीं रहेंगी, और मैं जब अगली बार आऊँ तो क्या पता मुझे मिलेंगी या ना मिलेंगी। इसलिए इस विचार से वो दुखी हो जाती है और इस विचार को दूर रखते हुए अपना मूड रिफ्रेश करने के लिए विंडो के बाहर देखती हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि वो विंडो के बाहर क्या देखती हैं, या विंडो के बाहर का जीवन और विंडो के अंदर का जीवन कैसा है। विंडो के अंदर मतलब कार के अंदर का जीवन। तो विंडो के बाहर का जो जीवन है, जहाँ पर हमें बताया गया है कि जो मैरी चिल्ड्रंस हैं वो मैदान में आगे ऐसे फैल रहे हैं अपने घरों में से निकल के, और जो चिल्ड्रन है, यंग ट्रीज़ हैं, वो पीछे छूटते हुए जा रहे हैं। तो ये सब क्या दर्शा रहा है, बाहर जो दर्शाया गया है, बाहर एनर्जी को दर्शाया गया है, बाहर एनर्जी को दर्शाया गया है, लाइफ को दर्शाया गया है। और कार के अंदर किस चीज़ को दर्शाया गया है, कार के अंदर जो है लैक ऑफ एनर्जी को दर्शाया गया है। लैक ऑफ एनर्जी की, यहाँ पर ऊर्जा की कमी है कार के अंदर। ऊर्जा मेनली इनकी माँ की बात हो रही है, माता जी की जो हालत जो है
काफ़ी नाजुक है, कभी भी गुजर सकती हैं वो। तो लैक ऑफ एनर्जी अंदर का बताया गया, कार के अंदर की, मेनली माता जी की बात हो रही है। और लाइफलेसनेस या डेथ को दर्शाया गया है, लाइफलेसनेस या डेथ कह सकते हो आप। क्यों दर्शाया गया? क्यों इसकी इनकी माता जी जो है काफ़ी बूढ़ी हो गई और गुजर सकती हैं, इसलिए इन्होंने बाहर का जीवन और अंदर का जीवन कंपेयर किया है। जैसे कि बाहर का जीवन क्या है, ऊर्जावान है, बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, उनका पूरा जीवन उनके सामने पड़ा है, और छोटे छोटे बड़े यंग ट्रीज़ हैं जो बहुत तेज़ी से पीछे छूट रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि अभी पूरा जीवन पड़ा है इनका, लेकिन इनका जीवन ख़त्म होने को है। ये दो चीज़ दर्शाई गई हैं। और ये दर्शाता है, ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि जो मैरी चिल्ड्रन है वो क्या क्या सिम्बॉलिक है, किस चीज़ का, क्या चीज़ सिम्बोलाइज करते हैं, वो क्या चीज़ दर्शाते हैं। खुश बच्चे जो हैं वो क्या दर्शा रहे हैं, तो वही खुश बच्चे एनर्जी को दर्शा रहे हैं, लाइफ को दर्शा रहे हैं, एन्जॉयमेंट को दर्शा रहे हैं, ठीक है, यूथ को दर्शा रहे हैं। लेकिन जो कार के अंदर का जीवन है वो एकदम अलग है, विपरीत है एकदम इसके। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि जब वो एयरपोर्ट के बाद, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद जब अपनी माता जी को फिर से देखती हैं तो वो क्या देखती हैं और कैसा रियलाइज़ करती हैं, और अपनी माता जी के चेहरे को किस चीज़ से कंपेयर किया है उन्होंने। तो वही सेम रियलाइजेशन होता है कि उनकी माता जी का चेहरा जो है काफ़ी पीला पड़ चुका है और काफ़ी वेन हो गया है, बद्धा हो गया है। और जब वो, हाँ, और अपने माता जी के चेहरे को वो लेट विंटर मून से कंपेयर करती हैं, जैसे कि सर्दियों का चांद हल्का पीला हो जाता है, वैसे इनकी माता जी का चेहरा हल्का पीला हो चुका है, ठीक है। फिर पूछता है क्वेश्चन कि ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार आता है कि इनका जो बचपन का डर है वो क्या है, पोइट के बचपन का डर क्या है। तो पोइट के बचपन का डर ये है कि वो अपनी माता जी को खो ना दें, अपनी माता जी से बिछड़ने का जो डर है इनका, यही बचपन का डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वो लास्ट में हंसते हंसते क्यों जा रही हैं। तो वो हंसते हंसते स्माइल करते हुए इसलिए जा रही हैं, क्योंकि वो अपना दर्द छुपाना चाहती हैं, वो अपनी माताजी को जाते जाते उदास नहीं करना चाहती, इसलिए वो अपने आंसुओं को, अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को, अपने दुख को अपनी खुशी के पीछे छुपा रही हैं, इसलिए वो मुस्करा रही हैं बस। ये भी पूछ लेता है कई बार कि बिछड़ते समय उन्होंने अपनी माताजी से क्या कहा था। तो बिछड़ते समय उन्होंने अपनी माताजी से एक उम्मीद में ये कहा था कि सी यू सून अम्मा, कि मैं आपसे फिर जल्दी मिलूंगी, ये उन्होंने बिछड़ते समय कहा था। तो मेनली यही क्वेश्चन बनते हैं। सेंट्रल आइडिया में हम, आप बुक से देख लीजिएगा, इसमें काफ़ी अच्छा दे रखा है, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ क्वेश्चंस और पहली पोएम। इसके बाद हम नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे कल। तो कल मिलते हैं। और आपको कोई क्वेश्चन है, आपका कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।